मारवाड़ी मीडिया अब देख रहे हैं। आज है 15 जून 2026 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की अमावस्या। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने देश में 100% शुद्ध एथेनॉल को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार 13 जून को नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस फैसले से जुड़े नियमों और रेगुलेशन को अंतिम रूप देने वाली फाइल पर उन्होंने साइन कर दिए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश की कच्चे तेल के इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करना और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होने वाले प्रदूषण को घटाना है। इस दौरान नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा, एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले किफायती और टिकाऊ विकल्प बनकर उभर सकता है। भारत अभी अपनी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके पूरा करता है, जिससे देश के खजाने पर वित्तीय बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 100% एथेनॉल के आने से न सिर्फ आम जनता को महंगे पेट्रोल से राहत मिलेगी, बल्कि भारत का भारी भरकम ईंधन आयात बिल भी काफी हद तक कम हो जाएगा। वैसे आपको बता दूं, ये एथेनॉल है क्या और क्यों इसकी चर्चा हो रही है। तो देखिए, एथेनॉल एक तरह का एल्कोहल है जो स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में इको फ्रेंडली फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने के रस से होता है, लेकिन स्टार्च कॉन्टेनिंग मटेरियल जैसे मक्का, सड़े आलू, कसावा और सड़ी सब्जियों से भी एथेनॉल तैयार किया जा सकता है। देश की एक और बड़ी खबर, मॉनसून की झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में एंट्री हो गई है। फिलहाल यह छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। अगले 2-3 दिनों में इसके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मानसून 9 दिनों में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है और फिलहाल देश के कई राज्यों में प्री मानसून भी एक्टिव है। राजस्थान समेत 9 राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश का दौर जारी है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नकली बीज मामले को लेकर अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनका सुई की नोक के बराबर भी लेना देना पाया गया तो वह तत्काल मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अभी रीट पेपर लीक के बड़े मगरमच्छ व RS पेपर से बड़े आरोपी बचे हुए हैं। सरकार ने उनके खिलाफ संतोषजनक कार्रवाई नहीं की तो जल्द ही नए फैसले का ऐलान करूंगा। एक और बड़ी खबर, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार देर रात एक फ्लाइट के उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद पक्षी टकरा गया, जिसके चलते फ्लाइट को वापस उतारना पड़ा। इस घटना से एक बार के लिए तो हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही, इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जानकारी के मुताबिक फाइनेंस एयरलाइंस की फ्लाइट जेद्दाह से हाजियों को लेकर रात करीब 8:25 पर जयपुर पहुंची थी। हाजियों को सुरक्षित उतारने के बाद फ्लाइट रात 10:10 बजे वापस जा रही थी। जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरी, उसके कुछ ही देर बाद एक पक्षी फ्लाइट से टकरा गया। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई है। पार्टी आज 15 जून को शहीद स्मारक पर नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। इससे पहले पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन DCP साउथ और पार्टी प्रवक्ताओं के बीच करीब 2 घंटे तक अहम बैठक चली। इसके बाद पुलिस ने इसकी अनुमति जारी कर दी है। सोमवार दोपहर करीब 3 बजे गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित शहीद स्मारक पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए CJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दीपके भी जयपुर पहुंचेंगे। बाड़मेर से बड़ी खबर, बाड़मेर के सरकारी स्कूल में कुछ लोग नॉनवेज पार्टी कर रहे थे। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 5 लोग नॉनवेज पकाते नजर आ रहे हैं। वहीं पास में खड़ा एक नाबालिग थाली लेकर आता दिखाई दे रहा है। मामला पाखासर थाना इलाके की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लकड़ासर का शनिवार शाम 7 बजे का बताया जा रहा है। स्कूल के कार्यवाहक प्रिंसिपल मंगल सिंह ने उच्च अधिकारियों को वीडियो सामने आने के बाद सूचना दी थी। इससे पहले ही ग्रामीणों ने मौके पर पुलिस बुला ली। पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया है, एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया है।
एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान को जल्द ही एक और एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। इस ट्रेन के चलने से प्रदेश के 5 जिलों को सीधे तौर पर बड़ा फायदा होगा। वहीं राजस्थान से अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जल्द ही बीकानेर से साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। नई ट्रेन से जालोर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर और बीकानेर जिलों को सीधा फायदा होगा। ट्रेन के प्रमुख ठहराव साबरमती, महसाणा, पाटन, भीलड़ी, धानेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनमाल, मोदारन, जालोर, मोकलसर, समदड़ी, लूणी, जोधपुर, गोटन, मेड़ता रोड, नागौर, नोखा, बीकानेर और लालगढ़ स्टेशन होंगे। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है। उन्होंने उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए किसानों का ऑनलाइन रिकॉर्ड संग्रहित करने और कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने इसको लेकर एक समीक्षा बैठक भी की। बैठक में उन्होंने कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही में किसानों को वैज्ञानिक खेती के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया है। एक और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान सरकार ने किशनगढ़ एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की मांग पर कुल 5.367 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए सामाजिक प्रभाव आकलन सहित आवश्यक अधिसूचनाएं जारी कर दी गई है। एयरपोर्ट विस्तार परियोजना पूरा होने के बाद किशनगढ़ हवाई अड्डा बड़े विमानों के संचालन के लिए और अधिक सक्षम होगा। एयरपोर्ट निदेशक BS मीणा के अनुसार वर्तमान में किशनगढ़ एयरपोर्ट का रनवे लगभग 2000 मीटर लंबा है, जिसके कारण बड़े विमानों के संचालन में तकनीकी समस्याएं आ रही है। जयपुर से बड़ी खबर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि ACB ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित HL पुलिस थाने की एक महिला उपनिरीक्षक समेत 3 पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों को जयपुर के गणगौर होटल में 40,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। बीकानेर से बड़ी खबर, नोखा के कार्यवाहक उपखंड अधिकारी चंद्रशेखर टाक ने शनिवार को एक आदेश जारी करते हुए 2-3 दिन पहले रोड़ा रोड में कान्हा महाराज की खेड़ी क्षेत्र में जमीन धंसने के मामले में संज्ञान लेते हुए इस स्थान पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी आदेश में बताया गया है, रिहायशी क्षेत्र में जमीन धंसने के स्थान पर नगर पालिका द्वारा बैरिकेडिंग करवा दी गई है। अब वहां बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति जाने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई होगी। आपको बता दूं, 3-4 दिन पहले यहां अचानक जमीन धंस गई थी। आगे बढ़ेंगे। कल रविवार की छुट्टी होने की वजह से सोने, चांदी और अनाज मंडियों के भाव आए नहीं है, लेकिन मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि राजस्थान में प्री मानसून की एक्टिविटी काफी तेज हो गई है। कल अजमेर, कोटा, टोंक, दौसा, चित्तौड़गढ़, डीडवाना, कुचामन समेत कई जिलों में बारिश हुई। दौसा और चित्तौड़गढ़ में अंधड़ के साथ बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। कई इलाकों में ओलावृष्टि से नुकसान पहुंचा है। जयपुर में दिन भर बादल छाए रहे और शाम को आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। अब देखिए, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है फिलहाल प्रदेश के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है और इस सिस्टम को अरब सागर से भरपूर नमी मिल पा रही है। इसी कारण आंधी, बादल और बारिश की स्थितियां तेज हो गई है। प्रदेश में हो रही बारिश और ओलावृष्टि के असर से अधिकांश शहरों में तापमान में बड़ी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आंधी बारिश का दौर आने वाले 1-2 दिन और जारी रह सकता है। प्रदेश के कई भागों में 17 जून तक आंधी बारिश का दौर चलेगा। अंत में एक और बहुत बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट में न्यूक्लियर प्रोग्राम, ऑयल बैन, फ्रीज प्रॉपर्टी और होर्मुज से जुड़े मुद्दों पर सहमति बन गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है, ईरान ने कहा है कि वह न तो कभी परमाणु हथियार बनाएगा और न ही किसी दूसरे देश से हासिल करेगा। फाइनल समझौता होने तक ईरान अपने मौजूदा परमाणु कार्यक्रम में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा। इसके साथ ही ईरान सभी कारोबारी जहाजों के लिए होर्मुज तुरंत खोल देगा। इसके बदले अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी भी हटाना शुरू करेगा। अब देखिए, यह खबर खास क्यों हो जाती है, क्योंकि भारत
भारत समेत कई देश होर्मुज के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि होर्मुज के फिर से खुलने से भारत को सबसे बड़ी राहत मिल सकती है। देखिए, होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से तेल की आपूर्ति प्रभावित होने से वैश्विक स्तर पर न सिर्फ ईंधन बल्कि भोजन और फर्टिलाइजर जैसी बुनियादी चीजें भी काफी महंगी हो गई थी। होर्मुज जलडमरू मध्य खुलने से सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में विश्व स्तर पर कमी आएगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।